तो एपिसोड 11 की शुरुआत शेरिफ्स ऑफिस से होती है, जहां डेप्यूटी फिल न्यूज़पेपर में एएलए मेंबर्स के बच जाने और चार्ली के डिसअपियर होने की न्यूज़ को देख रहा होता है। ऑफिसर मार्को फिल से पूछता है कि क्या उसे फ्यूनरल में नहीं जाना। फिल इसका कोई जवाब नहीं देता और टाइम ऑफ लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम हैना एंड गिलबर्ट के फ्यूनरल का सीन देखते हैं, जहां लूसी एल्ड्रेड भी उसकी मॉम के साथ होती है। एफबीआई एजेंट्स भी यहाँ होते हैं। इस केस को लेकर पुलिस ने 2 बंदों को अरेस्ट किया है, जो पास ही में रहते थे। दोनों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि आग उन्होंने ही लगाई थी, बट मर्डर से उनका कोई लेना देना नहीं है। एजेंट काइल को यह बात बहुत ही बकवास लगती है। एक तो दोनों ने पूरे घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई और ऊपर से दोनों का कहना है कि उन दोनों ने मर्डर नहीं किया है। बट एजेंट मॉरिस को लग रहा है कि ये दोनों बंदे मर्डर के बारे में सच बोल रहे हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि आग लगने से पहले विक्टिम का गला किसी शार्प चीज से काटा गया था। विक्टिम की बॉडी पर हाथापाई करने के कोई भी निशान नहीं है। डेट मीन्स ये मर्डर इंस्टेंटली किया गया है। ये काम किसी नौसिखिए का नहीं लग रहा। मॉरिस को एएलए पर शक तो हो रहा है, बट पुलिस ने खुद मेजर लिपमैन और बाकी सारे एएलए मेंबर्स को जंगल में पकड़ा था जब ये मर्डर हुआ था, यानी ये काम किसी थर्ड पार्टी का है। चार्ली भी गायब है। एफबीआई को डाउट है कि चार्ली अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने की ज़रूर ट्राई करेगा, इसलिए उन्होंने स्टेट पुलिस को लूसी का पीछा करने के लिए कहा है और वहाँ के लोकल कॉप्स जंगल और पहाड़ों में रिवेरा फेयरबेंड की तलाश कर रहे हैं। इस इंसिडेंट के बाद 10 दिन बीत जाते हैं और अब तक पुलिस रिवेरा फेयरबेंड AKA मैक्स को नहीं ढूंढ पाई है और चार्ली का भी कोई अता पता नहीं है। चार्ली को पकड़ने के लिए $10 मिलियन का इनाम रखा गया है। इससे बहुत सारे बाहर के लोग भी इस छोटे से टाउन में आ रहे हैं। इस पर शेरिफ रॉय ने यह स्टेटमेंट दिया है कि ह्यूमैनिटी डेंजरस है, इसलिए वो जहाँ कहीं भी दिखे तुरंत 911 को कॉल करे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी चार्ली के घर की लोकेशन पर आई है, जहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ तबाह हो चुका है। यहाँ लूसी को स्टेन्स फैमिली की फ़ोटो मिलती है, जिसे देखकर लूसी इमोशनल होकर रोने लगती है। हम देखते हैं कि पास ही में 2 बंदे लूसी पर नज़र रख रहे होते हैं और वो बंदे लूसी को फॉलो करते हुए हाई स्कूल तक पहुंच जाते हैं। तभी डेप्यूटी फिल बेस बदलकर उनके बीच में इंटरप्ट करके उनको पकड़ने की ट्राई करता है, बट दोनों बंदे वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हम लूसी को पास वाले गार्डन में बैठे हुए देखते हैं। लूसी चार्ली को मिस कर रही है। तभी लूसी के पास में कुछ हलचल होती है और हम देखते हैं कि वहाँ चार्ली है। लूसी से मिलने के बाद चार्ली सबसे पहले उसके टिफिन से थोड़ा खाना मांगता है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है। लूसी चार्ली को अपने टिफिन से खाना खिलाती है। तभी लूसी पर डॉक्टर फॉलर का कॉल आता है। चार्ली उससे पूछता है, बट लूसी को भी कोई आइडिया नहीं है कि डॉक्टर फॉलर क्यों कॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में लूसी डेप्यूटी फिल के साथ डॉक्टर फॉलर से मिलने जाती है। यहाँ फिल खुद को लूसी का अंकल कहकर इंट्रोड्यूस करता है। ओके, तो डॉक्टर फॉलर स्टेन्स फैमिली के बारे में बात करता है। गिलबर्ट ने बहुत ही यंग एज में अपने पेरेंट्स को खो दिया था और हैना तो काफ़ी टाइम से अपने पेरेंट्स से अलग ही रह रही थी। डैट मीन्स अगर चार्ली मिल भी जाए तब भी उसके पास फैमिली कहने के लिए कोई नहीं है। डॉक्टर फॉलर ने कुछ रिलेटिव को कांटेक्ट करने की ट्राई की, बट कोई भी इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। लूसी डॉक्टर से एवा के बारे में पूछती है। डॉक्टर कहता है कि एवा के बूढ़ी होने की वजह से आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं रह रही, इसलिए अभी उसे नहीं मिल सकते। तभी वहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेफनी लीनार्स आती है एंड सब कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं और मीटिंग स्टार्ट होती है। मिसेस लीनार्स कहती है कि अब चार्ली का लीगल स्टेटस खतरे में आ गया है, क्योंकि अब तक चार्ली को लीगली स्टेन्स फैमिली की प्रॉपर्टी के रूप में नोट डाउन किया गया था, बट अब स्टेन्स फैमिली ही नहीं है, इसलिए चार्ली अब एक अनओन प्रॉपर्टी बन चुका है एंड दैट्स वाई उसे एक वाइल्ड एनिमल की जैसे ही हैंडल किया जाएगा। और अगर चार्ली को किसी पब्लिक एजेंसी ने पकड़ लिया तो वो गवर्नमेंट ऑफ मिजोरी स्टेट की प्रॉपर्टी बन जाएगा। चार्ली ने भागते समय कुछ पुलिस ऑफिसर्स को इंजर्ड कर दिया था और अगर अथॉरिटी के लोग उसे डेंजरस मान लेंगे तो वो उसे मार भी सकते हैं, और अगर ऐसा ना भी हो तब भी चार्ली कभी भी वहाँ से फ्री नहीं हो पाएगा। इसीलिए मिसेस लीनास को लूसी की हेल्प चाहिए, जिससे वो पुलिस से पहले चार्ली को ढूंढ पाए। मिसेस लीनास कहती है कि वो जल्द से जल्द उसकी ओनरशिप को डिक्लेयर करके उसे सेव कर देगी। एक बार चार्ली लीगल ग्रे जोन में आ जाएगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।
लूसी कहती है कि अगर अथॉरिटीज़ ने रियल फोर्स को यूज़ किया तो वो लोग क्या करेंगे। लॉ को रियल फोर्स द्वारा कभी भी ब्रेक किया जा सकता है। मिसेस लिनार्स कहती है कि अभी ये कोई एपोकलिप्स सिनारियो नहीं है, इसीलिए लॉ को आखिरी सेकंड तक होल्ड किया जा सकता है। किसी भी चीज़ की 100% गारंटी नहीं होती। फिलहाल उन्हें चार्ली की सेफ्टी मेक श्योर करने की और उसके लिए न्यू फॉस्टर पेरेंट ढूंढने की ज़रूरत है। उन्होंने ऑलरेडी कुछ कपल को चुन लिया है, बट अब किसी भी तरह से चार्ली को मिजूरी छोड़ना होगा। इस पर लूसी भड़क जाती है और गुस्से में कहती है कि ये क्या बकवास है। चार्ली के पेरेंट्स को दूसरे लोगों से बदल देना, ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ। चार्ली के पेरेंट्स को मार दिया गया और उस पर गन पॉइंट कर दी गई। अब उसके पीछे लोगों की भीड़ लगी हुई है। ऐसे समय में दूसरे लोगों पर कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है। इतना कहकर लूसी गुस्से में वहां से चली जाती है और डेप्यूटी फिल भी उठकर चला जाता है। नेक्स्ट डे अगेन पहले की तरह लूसी चार्ली से आउटसाइड द स्कूल गार्डन में मिलती है और इस बार लूसी चार्ली के लिए एक्स्ट्रा टिफिन भी लाई है। लंच करते हुए लूसी चार्ली को मिसेस लीनास के साथ हुई बातचीत के बारे में बताती है। लूसी झगड़ा करके आ तो गई, बट लूसी को लग रहा है कि मिसेस लीनास की बातें सेंस तो बना रही थी। चार्ली कहता है कि अब लूसी को उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने खुद को रिकवर कर लिया है और अब वो स्टोलार्ड इंस्टीट्यूट यानी कैलिफोर्निया जाने वाला है। उसने काफ़ी सोचा और फिर ये डिसाइड किया कि वो खुद डॉक्टर ग्रोसमैन को ढूंढेगा, क्योंकि वही एक है जो अच्छे से जानता है कि चार्ली क्या है। लूसी का कहना है कि उन्हें फ़िलहाल के लिए डेफनी लीनार्स पर रिलाई रहना चाहिए, बट चार्ली कहता है कि लीनार्स सिर्फ अपने मतलब के लिए ये सब कर रही है। तभी हम देखते हैं कि डेप्यूटी फिल लूसी को फॉलो करते हुए गार्डन में आ गया है। चार्ली वहाँ से भागने ही वाला होता है, बट फिल उसे रोकता है और उसकी गिलबर्ट के साथ हुई आखिरी बातचीत के बारे में बताता है। उस समय गिलबर्ट ने कहा था कि उसे अब भी ह्यूमैनिटी पर भरोसा है। डेप्यूटी फिलिप ग्रैम चार्ली को उसके साथ घर चलने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम चार्ली को फिल की कार में देखते हैं। बीच रास्ते में उन्हें एक चेक पोस्ट का सामना करना पड़ता है। देन हम कुछ मिनट पहले के फ्लैशबैक को देखते हैं, जिसमें फिल अपने प्लान के बारे में बताता है, जहां वो कहता है कि वो चार्ली को अडॉप्ट करेगा, जिससे उसे भागने या छुपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिल अभी ऑफ ड्यूटी है और अगर वो अनओन्ड प्रॉपर्टी यानी चार्ली को अपने घर ले जाएगा तो वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाएगा। चार्ली फिल पर ट्रस्ट करके उसकी बात को मान जाता है। फिर प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं कि फिल की कार को चेक करने की बारी आती है एंड जस्ट लाइक अ गुजराती पर्सन फिल अपनी पहचान लगाकर चेक पोस्ट को क्लियर करता है। इसके बाद फिल चार्ली को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। फिल लूसी को मिसेस लीनास को कांटेक्ट करने के लिए कहता है। एज अ पॉलिटिशियन अगर वो चार्ली का फ़ायदा उठाएगी तो चार्ली को भी उसकी पॉलिटिकल पावर का फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके बाद हमें फिल की वाइफ ग्रेस से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि बहुत ही क्यूट है और हमेशा बकबक करती रहती है। ग्रेस चार्ली और लूसी से मिलकर खुश होती है। अब चार्ली इतने दिनों से जंगल में छुप रहा था, इसलिए उसकी बॉडी से स्मेल आने लगी है, इसलिए ग्रेस उसे नहाने के लिए कहती है। बट जाने से पहले ग्रेस जस्ट लाइक अ मदर चार्ली को वार्न करते हुए कहती है कि इस घर में रहने के लिए उसे इस घर के रूल्स के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा और इस घर के ये रूल्स है कि वॉशरूम जाने पर तुम्हें बैठकर सुसु करना होगा, जिससे आसपास छींटे ना उड़े। और ग्रेस ये रूल्स को सालों से फिल से फॉलो करवाती आ रही है। ये सिचुएशन फिल के लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग हो जाती है। लूसी भी ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन्होंने चार्ली को रहने के लिए सेपरेट रूम दिया है। इसके बाद ग्रेस चार्ली को गुड नाइट विश करती है और फिर सब लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग सुबह की चाय के साथ चार्ली देखता है कि फिल के घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं और चार्ली के बारे में सबको पता चल गया है। इवन ये सब चीज़ें न्यूज़ में भी ब्रॉडकास्ट हो रही है। बट यहाँ ग्रेस के चेहरे पर ज़रा भी टेंशन नहीं दिख रही। वो कहती है कि उसे एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। उसे देखकर लग रहा है जैसे वो पहले से इस सब के लिए प्रिपेयर्ड थी। हम देखते हैं कि डेप्यूटी फिल ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होता है। इसके बाद हमें शेरिफ्स ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां डेप्यूटी फिल के सामने शेरिफ रॉय नवारो और FBI एजेंट मॉरिस विलियम होते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द लोड फ्रेम स्टूडियो फॉर मोर, where anime story comes alive.